दोस्तों, साउथ अमेरिका में मौजूद वेनेजुएला अपनी खूबसूरती और रिसोर्सेज के लिए कुदरत की तरफ से माला माल कंट्री समझा जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स रखने वाला मुल्क भी वेनेजुएला ही है। अमेज़न फॉरेस्ट की खूबसूरती के साथ यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी वाटरफॉल के नज़ारे भी मौजूद हैं। इसके अलावा वेनेजुएला की लड़कियाँ खूबसूरती की वजह से बहुत मशहूर हैं और कई टाइटल्स भी अपने नाम करवा रखे हैं। वेनेजुएला को दुनिया के सबसे अनसेफ कंट्रीज में गिना जाता है क्योंकि इस मुल्क में क्राइम और मर्डर रेट बहुत हाई है। शानदार खूबसूरती वाले इस मुल्क का ऑफिशियल नेम बोलिवेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला है। इस मुल्क के लैंड बॉर्डर्स वेस्ट में कोलंबिया, साउथ में ब्राज़ील और ईस्ट की तरफ गयाना के साथ जुड़ते हैं। लेकिन इन तीनों कंट्रीज में से वेनेजुएला सबसे लंबा बॉर्डर कोलंबिया के साथ शेयर करता है। इसके साथ ही ये मुल्क नॉर्थ की तरफ से कैरेबियन सी और अटलांटिक ओशियन से घिरा हुआ है। इन्हीं समुद्रों में इस मुल्क के करीब 300 आइलैंड्स मौजूद हैं और वेनेजुएला की ही कैरेबियन सी पर सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। समंदर के साथ जुड़े होने की वजह से वेनेजुएला में एक से बढ़कर एक खूबसूरत बीचेस पाए जाते हैं। इस कंट्री का टोटल लैंड एरिया 9,16,445 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है और ये एरिया के लिहाज से दुनिया का 32वां बड़ा मुल्क है। ये मुल्क कितना बड़ा है कि आप इसका अंदाज़ा यूं कर सकते हैं कि अगर फ्रांस और जर्मनी जैसे दोनों कंट्रीज जोड़ भी दिए जाएं तो फिर भी वेनेजुएला का मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये मुल्क नेचर के भी बहुत नज़दीक है क्योंकि यहाँ आपको हर तरफ हरियाली देखने को मिलेगी और वेनेजुएला के 52% एरिया पर घने जंगल फैले हुए हैं। वेनेजुएला के जंगलों में मुख्तलिफ तरह की प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज पाई जाती हैं। यहाँ पर आपको कई अलग तरह के बर्ड्स भी देखने को मिलेंगे और बर्ड लवर्स के लिए वेनेजुएला एक शानदार कंट्री है क्योंकि यहाँ 1400 से भी ज़्यादा डिफरेंट बर्ड स्पीशीज पाई जाती हैं। वेनेजुएला के पास अमेज़न फॉरेस्ट का एक बड़ा हिस्सा मौजूद है। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि 9 मुख्तलिफ कंट्रीज में फैला अमेज़न फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। वेनेजुएला की खूबसूरत ग्रीनरी को अमेज़न फॉरेस्ट और भी बढ़ा देता है। खैर, इसके अलावा मुल्क में 43 बड़े नेशनल पार्क्स भी मौजूद हैं और जैसा कि आप पहले भी जान चुके हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची वाटरफॉल वेनेजुएला में ही पाई जाती है जिसका नाम एंजल वाटरफॉल है। कनामा नेशनल पार्क में मौजूद ये वाटरफॉल 979 मीटर की ऊंचाई से गिरती है जो कि बहुत ही खूबसूरत और दुनिया में इंतहाई पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। आपको वेनेजुएला में एक और हैरान कर देने वाला कुदरत का करिश्मा देखने को मिलेगा जिसको लेक मेराकाइबो के नाम से जाना जाता है। ये लेक पूरे साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक्स में से एक है। यहाँ की खास बात यह है कि जहाँ से कतातुम्बो रिवर इस लेक में शामिल होता है, ठीक उस पॉइंट को दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली कड़कने वाली जगह मानी जाती है। आपको जानकर हैरत होगी कि यहाँ पर 2015 के दौरान सिर्फ एक रात में 1 लाख से ज्यादा बार बिजली कड़की थी और यहाँ पर आज भी तेज हवाओं और ताकतवर तूफानी सूरत हाल के दौरान हर मिनट तकरीबन 28 बार तक बिजली कड़कती है। यहाँ पर हर दूसरे दिन बिजली कड़कने के मनाजिर देखे जाते हैं और ये जगह वेनेजुएला आने वाले टूरिस्ट के बीच बहुत पसंद की जाती है। यहाँ पर कड़कती हुई बिजली देखने के लिए शाम होते ही लोगों की बड़ी तादाद जमा होने लगती है। 7 मुख्तलिफ कंट्रीज और 8,900 किलोमीटर दूर तक बिखरी हुई एंडीज माउंटेन रेंज दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन चेन है और वेनेजुएला भी उन मुल्कों में शामिल है जहां एंडीज माउंटेन रेंज अपना जलवा दिखाती है। कुदरत की खूबसूरती के साथ ही वेनेजुएला के लोगों की खूबसूरती भी सच में तारीफ करने लायक है और वेनेजुएला की लड़कियों ने अपने हुस्न की वजह से दुनिया में बहुत से टाइटल्स जीत रखे हैं और खूबसूरती के मामले में अमेरिका के बाद वेनेजुएला ही दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा टाइटल्स जीतने वाला कंट्री है। वेनेजुएला की लड़कियां 7 बार मिस यूनिवर्स, 6 बार मिस वर्ल्ड, 9 बार मिस इंटरनेशनल और 2 बार मिस अर्थ का क्राउन अपने नाम करवा चुकी हैं और साथ ही खूबसूरती में यहाँ की शादीशुदा औरतें भी कम नहीं हैं। वेनेजुएला की आबादी 3 करोड़ के करीब है और अगर बात रिलीजन की करें तो यहाँ के 88% लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। इसके अलावा बहुत से दूसरे मज़ाहिब के लोग भी वेनेजुएला में आबाद हैं, लेकिन इस मुल्क की एक बड़ी आबादी किसी भी मज़हब को नहीं मानती।
वेनेजुएला का कैपिटल सिटी क्राकस है। पहाड़ों में घेरा हुआ ये शहर अपने मुल्क की तरह ही बहुत खूबसूरत है। क्राकस वेनेजुएला का सबसे बड़ा शहर होने के साथ ही सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला शहर भी है। क्योंकि ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो यहाँ सुबह के वक्त रोड्स पर ट्रैफिक प्रॉब्लम रहना एक आम सी बात है। दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के हर बच्चे में क्रिकेट का क्रेज है, वैसे ही वेनेजुएला में लोगों को बेसबॉल का बहुत शौक है। बेसबॉल की दुनिया में वेनेजुएला की टीम बहुत मजबूत भी समझी जाती है। यही खेल यहाँ सबसे ज्यादा देखा और खेला जाता है। लेकिन इसके साथ ही साथ बास्केटबॉल, फुटबॉल और रग्बी जैसे खेल भी वेनेजुएला में खेले जाते हैं। इसके अलावा आपको वेनेजुएला की सड़कों और गलियों पर कई प्रोफेशनल डांस परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी। डांस को जो अहमियत वेनेजुएला में दी जाती है वो आप दुनिया में और कहीं एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। यहाँ के लोग बहुत ही टैलेंटेड डांसर्स होते हैं और किसी भी फेस्टिवल या खुशी के मौके पर खूब जमकर डांस करते हैं। अगर खानों की बात करें तो वेनेजुएला में नॉन वेज खाना पसंद किया जाता है। यहाँ के खानों में मीट और सी फूड को बहुत ही स्पेशल तरह से बनाया जाता है और वेनेजुएला में एक से बढ़कर एक लजीज डिशेस खाने को मिलती हैं। चीचा अंडीना वेनेजुएला में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली ड्रिंक है। यहाँ के लोग इसे बहुत शौक से पीते हैं और इस ड्रिंक को चावलों से बनाया जाता है। वेनेजुएला में स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए एक ऐसा कानून है जो आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा और वो ये कि इस मुल्क में बच्चों की मर्जी है कि वो मॉर्निंग में स्कूल जाना चाहते हैं या फिर आफ्टरनून में, इवन के जहां रात में भी स्कूल जा सकते हैं। यानी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए तीन शिफ्ट लगती हैं। वेनेजुएला के लोगों का मानना है कि वक्त से ज्यादा कीमती बच्चों की तालीम है। एजुकेशन सेक्टर में इतनी मेहनत की वजह से ही वेनेजुएला 98% के करीब लिटरेसी रेट अचीव कर पाया है। वेनेजुएला की जमीन में बेशुमार नेचुरल रिसोर्सेज पाई जाती हैं। इस मुल्क के पास सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यहाँ तक के अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको जैसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज से भी ज्यादा ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं और इस तरह वेनेजुएला दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स रखने में पहले नंबर पर आता है। यहाँ पर पेट्रोल की भी कोई कमी नहीं है और इसीलिए ये मुल्क अपनी टोटल प्रोडक्शन में से 75% पेट्रोल एक्सपोर्ट कर देता है। आपको ये भी बता दें कि वेनेजुएला ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का भी एक अहम मेंबर है। पेट्रोलियम से अगर हट कर देखें तो वेनेजुएला में नेचुरल गैस, डायमंड्स, आयरन और गोल्ड जैसे दीगर कीमती मिनरल्स पाए जाते हैं। वेनेजुएला की जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। सऊदी अरेबिया, यूएई और कुवैत जैसे कई कंट्रीज ऐसे हैं जो आज से 6-7 दिहाइयों पहले काफी गरीब हुआ करते थे, लेकिन आज इन देशों में किसी भी चीज की कमी नहीं है। तो वहीं वेनेजुएला एक ऐसा मुल्क है जो सन 1970 से 1980 की दिहाई तक अमीर मुल्क हुआ करता था, लेकिन पिछले कई सालों में वेनेजुएला की इकोनॉमी बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ गई है। खास तौर पर 2016 में तो ये मुल्क महंगाई की एक बड़ी लहर का शिकार हो गया था। वेनेजुएला में बेरोजगारी जैसा मसला बहुत बढ़ गया था और क्राइम में भी तेजी से इजाफा हो रहा था और वेनेजुएला की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह परफॉर्म कर रही थी। जहां तक के लोग करेंसी नोट्स के साथ मुख्तलिफ आर्ट्स को बनाकर सड़कों पर बेच रहे थे। अब भी ये मुल्क दुनिया के सबसे अनस्टेबल और गैर महफूज तरीन कंट्रीज में शुमार होता है। आज बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होने के बावजूद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मैनेजमेंट ठीक न होने की वजह से वेनेजुएला डेवलपमेंट की तरफ नहीं बढ़ सका। खैर, आने वाले वक्त में वेनेजुएला की इकोनॉमी में बेहतरी की उम्मीद की जा रही है। इस मुल्क की तारीख पर ज़रा नज़र डालें तो वेनेजुएला में यूरोपियंस के पहुंचने से पहले मुख्तलिफ कबीलों और नस्लों के लोग आबाद थे, लेकिन फिर 1498 में स्पेन की तरफ से मशहूर एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ पर आए और स्पेनिश कॉलोनी की बुनियाद रखी। इसके बाद साल 1499 में जब एक इटालियन एक्सप्लोरर अमेरिगो वेस्पूची लेक मेराकाइबो के दौरे पर थे तो इन्हें इस झील के आसपास बने हुए मकानात की वजह से इटली के शहर वेनिस की याद आ गई और यही वजह है कि इस मुल्क का नाम लिटिल वेनिस यानी कि वेनेजुएला रखा गया था। एक लंबे अरसे तक स्पेन के कब्जे में रहने के बाद साल 1819 में वेनेजुएला की मशहूर ज़माना शख्सियत साइमन बोलीवर की क़यादत में स्पेनिश रूल से ये मुल्क आज़ादी हासिल करने में कामयाब हो गया। स्पेन का दौर ख़त्म होते ही इस रीजन में एक नई स्टेट की शुरुआत हुई जिसको ग्रैन कोलंबिया कहा जाता था, जिसके सरबराह भी साइमन बोलीवर ही थे। 1819 से लेकर 1831 तक ग्रैन
कोलंबिया दुनिया के नक्शे पर रहा और इस स्टेट के खत्म होते ही वेनेजुएला ने एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री होने का ऐलान कर दिया। इस मुल्क पर स्पेन की एक लंबी हुकूमत होने की वजह से यहाँ की नेशनल लैंग्वेज स्पेनिश है। इसके साथ ही वेनेजुएला के लाइफ स्टाइल और कल्चर पर भी स्पेन का गहरा असर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वेनेजुएला के रिलेटेड एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। तो हम मिलते हैं किसी और मजेदार टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।